अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बड़े ही अरसे बाद मैंने कनाडा वर्क परमिट पे दोबारा बनाई है। थोड़ी इसके ऊपर डिटेल्ड वर्किंग करके कि कनाडा में इस वक्त वर्क परमिट की जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर है। अप्लाई करना इस वक्त बहुत ही मुनासिब है क्योंकि वहाँ पे सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और ये जो विंटर सीज़न है इसके अंदर बहुत सी नई जॉब्स निकल के आती हैं और ये जॉब्स जो थी पहले 60 to 70% इंडियंस को मिल जाती थी ये जॉब्स। तो पाकिस्तानियों का हक मारा जाता था या फिर पाकिस्तानी इस एजुकेशन और इस क्वालिफिकेशन और स्किल पे नहीं होते थे कि पाकिस्तानियों को हायर किया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही अच्छी पोजीशन है। तो जो लोग कनाडा वर्क परमिट को अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर कनाडा को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देखना चाह रहे हैं वो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो नई जॉब्स आ रही हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप लोग लाजमी उसको अवेल करें। और किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। इससे बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करें किसी भी अच्छी कंट्री में मूव करने की, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। तो कनाडा के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सस्कैचुअन को और न्यू ब्रंसविक को। न्यू ब्रंसविक के अंदर जो इनका क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम था जिसके अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं। अभी इस वक्त वो 5 से 6 कंपनीज़ हैं जो कि हायरिंग कर रही हैं और उनका सारा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्सर उठाता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है आपका वो सारे का सारा खर्चा वो ही उठाता है। तो इसके ऊपर पिछले 3 से 4 माह में बहुत से यूट्यूबर्स ने, बहुत से कंसल्टेंट्स ने इसके ऊपर काम किया और बहुत सी सीवीज़ बना के, कवर लेटर्स बना के इन कंपनीज़ में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ से उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा। तो अभी चूँकि कनाडा के अंदर विंटर सीज़न स्टार्ट है, अनकरीब बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर पहले से बहुत डाउन हो जाएगा, तो टूरिज़म जो है वो अपने एंड पे पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं जिनके अंदर आउटडोर जॉब्स बहुत सी होती हैं, हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स होती हैं, हेल्थ केयर की जॉब्स होती हैं, इसके अलावा जो IT स्पेशलिस्ट हैं उनकी जॉब है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल्ड लोग हैं जो जाके घरों में सर्विसेज देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, जैसे प्लम्बर्स हैं, जैसे मैसन्स हैं जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं, MEP का काम करने वाले, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले और होम डिलीवरीज वाले जो होम घरों में जाके सर्विसेज देते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनकी जॉब्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं। तो सस्कैचुअन जो है इस वक्त वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। इस वक्त नई जॉब्स जो वहाँ पे निकल के आई हैं और न्यू ब्रंसविक में पहले ये 6 कंपनीज थी जो कि हायर कर रही थी और सारा खर्चा वो कंपनीज खुद उठा रही थी। अब ये कंपनी बढ़ के 11 से 12 होने के लिए जा रही हैं क्योंकि बहुत से नई कंपनीज ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और उनका चूँकि इमिग्रेशन का क्राइटेरिया है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एम्प्लॉय जिसको आप हायर करते हैं, फॉरेन एम्प्लॉय, उसके लिए इंश्योरेंस, उसके लिए रिहाइश, उसके लिए खाने पीने के जो एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज फॉल नहीं कर रही थी। तो उसमें मिनिमम अब 6 से 7 कंपनीज और नई ऐड हो रही हैं न्यू ब्रंसविक के अंदर जो कि इस विंटर सीजन की रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया। तो अनकरीब ये 5 से 6 कंपनी से तकरीबन 13 कंपनीज हो जाएंगी जो न्यू ब्रंसविक का क्रिटिकल जो स्किल्ड पायलट प्रोग्राम है उसके अंदर। और सस्कैचुअन के अंदर इस वक्त जो पहले भी बहुत ज़्यादा हायरिंग सबसे ज़्यादा सस्कैचुअन के अंदर ही हो रही थी, अब सस्कैचुअन के अंदर पोजीशन ये है कि जो आउटडोर की जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। अगर आप इनकी जो वेबसाइट है जॉब बैंक के ऊपर आप चले जाएं या canada.ca पे चले जाएं तो वहाँ पे जाके अगर आप जॉब्स को सर्च करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आउटडोर जॉब्स जो है वो मिलेंगी। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो स्किल हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ हुनर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, MEP हैं, मैसन्स हैं, इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शंस की लेबर हैं, उनको इस वक्त वहाँ पे जॉब्स बेतहाशा मिल सकती हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी उनकी रिक्वायरमेंट जो कि कनाडा में इस वक्त रिक्वायरमेंट्स निकल के आ रही हैं और हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि पीछे जो था वो टूरिज़म का सीज़न था तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर नहीं सका। हमने भी बहुत ज़्यादा लोगों के जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई किए हुए थे, लोगों के केसेस अप्लाई किए हुए थे, तो इस सीज़न में उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर हमें मार्च तक, फरवरी तक, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने
टच भी किया, हमें ईमेल्स भी आई, हमसे डॉक्यूमेंटेशन भी ली, हमसे फॉर्म्स भी फिल कराए, उसके बाद से लेके अभी तक हमें उस तरीके से रिस्पांस नहीं आया। तो अभी जो वर्क परमिट के लिए रिस्पांस है वो आपको आना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो इस वक्त क्लैशेस चल रहे हैं इंडिया के और कनाडा के, उसकी जो बड़ा बेनिफिट है वो पाकिस्तान को होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शुमार करता है जिसका इंडिया के बाद सबसे पहला नंबर है कनाडा के अंदर। तो कनाडा में पाकिस्तान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मौजूद है। तो पाकिस्तानियों को इस वक्त वर्क परमिट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कनाडा ने अपने सफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ ख़त्म किए हुए हैं। जब सफारती ताल्लुकात कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उससे वीज़ा जो सर्विस है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, काफ़ी सारे केसेस रुक जाते हैं। और इससे पहले कनाडा ने सऊदी अरेबिया के साथ उनके हालात ख़राब हुए थे, तो उस वक्त सऊदीया में जो लोग कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे वो विज़िट वीज़े नहीं लग रहे थे। तकरीबन ये 1 साल ये इनका आपस में क्लैशेस चलते रहे। तो अभी ये जो क्लैशेस चल रहे हैं इंडिया के साथ, जो उनका जो एक सिख रहनुमा था जो कि खालिस्तान की तहरीक को सपोर्ट कर रहा था, उसके कत्ल की वजह से इनके आपस में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। तो अभी इनकी वीज़ा सर्विस मुअत्तल है। तो पाकिस्तानी इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं वर्क परमिट के हवाले से। अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास ही आएँ, आप लोग ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और इंटरनेट को समझते हैं, ईमेल्स को समझते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस को, कम्युनिकेशन को समझते हैं, तो आप ख़ुद अपनी सीवी और अपना कवर लेटर बनाएं। ये 2 चीज़ें बनाएं। और आपने करना क्या, आपने सस्केचुअन की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे लिखना है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन सस्केचुअन। अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे आपके पास ऑथोराइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज की लिस्ट आ जाएगी। आप उनको अपनी सीवीज़ और कवर लेटर शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, सीवी और कवर लेटर थोड़ा आप कैनेडियन फॉर्मेट में बनाएं, प्रोफेशनल बनाएं, तो आपको उसका लाजमी रिस्पांस आएगा, क्योंकि सारी कंपनीज डायरेक्टली हायर नहीं करती कनाडा के अंदर। ये थर्ड पार्टीज़ के थ्रू, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू हायर करती हैं। और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास बहुत सारी लिस्टिंग इनके पास होती है एम्प्लॉयर्स की कि इनको किस सीज़न में किस तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज में अप्लाई करें, इंडीड के ऊपर अप्लाई करें, उसके बाद डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर अपनी सीवी बना के अपलोड कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑनलाइन अपने आप को मुतहरिक रखें, ताकि जब आप अप्लाई करें आपको रिस्पांस आता है। चूँकि टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान का और कनाडा का, जब आपको ईमेल आती है कोशिश करें क्विक रिस्पांस करें, ज़्यादा जल्दी कंपनी को ईमेल का रिस्पांस करें, ताकि जितनी जल्दी उनको रिस्पांस जाएगा उनको लगेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। इसके लिए अपना अच्छा सीवी, अच्छा कवर लेटर बनाएं और बना के इन कंपनीज में अप्लाई करें। इसी तरह न्यू ब्रंसविक का ये जो क्रिटिकल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन कंपनीज के अंदर जो कंपनीज दी हुई हैं, इसके लिए आप न्यू ब्रंसविक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके इन कंपनीज को सर्च करें और वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार यही है कि आपने सबसे पहले अपनी अच्छी सीवी और अच्छा कवर लेटर बना के तो अप्लाई करना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती कि किस तरीके से अप्लाई करना है, या आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप किस ट्रेड में अप्लाई करें, आपको वहाँ पे कौन सी जॉब्स ज़्यादा आ रही हैं, आपकी उस जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप कंसल्टेंसी के लिए, मशवरे के लिए, असेसमेंट के लिए आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई करें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग खुद अप्लाई करें। अगर आपको अप्लाई करने की समझ नहीं आ रही, आपके पास टाइम नहीं है, या आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप इसके लिए हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप असेसमेंट करवाएं, ऑफिस विज़िट करें और आके ये सर्विसेज लें। वर्क परमिट के लिए जो ये सीज़न स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के लिए, क्योंकि टेम्परेचर डाउन है और जॉब्स आउटडोर की बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, इसके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।